साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को 15वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और आगामी 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाएंगे। आप सभी को इसकी भी अग्रिम शुभकामनाएं। और जिस विषय को लेकर मैं आज अपने यूट्यूब चैनल पर आई हूँ, मैं उसके विषय में बताना चाहूँगी कि जैसा कि आप सभी को, हम सभी को विदित है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक अनवरत रूप से चल रहा है। और आप सभी लोग देख रहे होंगे कि विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो या ग्रामीण क्षेत्र हो। छोटे-छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक सभी को यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। और हम लोग इसमें जागरूकता कार्यक्रम कराने का हमारा उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, लोगों को यातायात नियमों के, सड़क सुरक्षा नियमों के प्रति जागरूक करना। हम सभी जानते हैं कि वर्ष में कई बार सड़क सुरक्षा माह, सड़क सुरक्षा सप्ताह, पखवाड़ा, यातायात माह नवंबर यातायात विभाग की ओर से मनाया जाता है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हम अभी तक इसका मतलब अवेयर नहीं हुए हैं, यातायात नियमों के प्रति जागरूक नहीं हुए हैं। बार-बार हर विभाग के इस प्रकार के कार्यक्रम कराने का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना। जो आप देख रहे हैं इस समय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित होने के बाद भी इतनी सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। हमारे झांसी शहर के आदरणीय पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी श्री केशव कुमार चौधरी जी ने भी कहा है कि अभी बहुत आवश्यकता है जागरूकता की। हम इतना जागरूक कर रहे हैं लेकिन फिर भी लोग अवेयर नहीं हैं। ये लोग मान ही नहीं रहे हैं, लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। तो फिर हमने भी ये प्रण लिया कि जब तक ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग भी नहीं मानेंगे। हम लोग जागरूकता कार्यक्रम अनवरत रूप से चलाते रहेंगे। तो मेरा आप सभी से बात करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है। देखिए, मैं बताना चाहूँगी, आप इसको अन्यथा बिल्कुल मत लीजिएगा कि हम जब भी दोपहिया वाहन पर जाते हैं, मैंने भी कई लोगों को देखा है, उनके पास हेलमेट होता है, किसी की डिक्की में रखा होता है, किसी के पीछे बैठी सवारी हेलमेट को पकड़े रहती है। एक तरफ बच्चे को लिए रहती है महिला और एक तरफ वो हेलमेट को लिए रहती है बड़े सुरक्षित ढंग से। लेकिन जो वाहन चालक वाहन चला रहा है, उसके सर पर हेलमेट नहीं होता है, या तो कभी हैंडल पर टंगा होता है। मुझे ये देखकर एक तरफ से हंसी भी आती है और एक तरफ से दुख भी होता है। बड़ी हास्यास्पद स्थिति होती है। तो मैं उनको बिना किसी सोचे समझे उनको टोक जरूर देती हूँ, राहगीरों को। तो कई लोग तो बात मान लेते हैं, लेकिन कई लोग इस बात को हवा में उड़ा के चले जाते हैं। लेकिन हमको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, प्रयास नहीं छोड़ना है। तो मैं ये कहना चाहती थी कि जो लोग पीछे बैठी सवारी को हेलमेट पकड़ा देते हैं या हैंडल पर हेलमेट को टांग देते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्यों? चालान से बचने के लिए। वो ये देखते हैं कि आगे अगर ट्रैफिक पुलिस चालान कर रही है या चेकिंग कर रही है, तो हम तुरंत से हेलमेट को पहन लें और जब आगे बढ़े तो हेलमेट फिर उतार दें। तो हम लोग किसके साथ धोखा कर रहे हैं? अपने साथ धोखा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम क्यों नहीं सोचते कि 84 लाख योनियों के बाद इतना अमूल्य मानव जीवन हम सभी को प्राप्त हुआ है और हम इतनी सी लापरवाही से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम अगर ये लापरवाही करेंगे, नियमों की अवहेलना करेंगे, तो हमारे पीछे जो परिवार बैठा है और हम ही एक व्यक्ति कमाने वाले हैं, तो पूछिए उस परिवार से उस पर क्या बीतेगी। कौन उनको खिलाएगा, कौन बच्चों की देखभाल करेगा? प्लीज आप लोग अभी भी अपने लिए सोचें और अपने अपनों के लिए सोचें। चालान के डर से नहीं, बल्कि यमराज के डर से आप हेलमेट जरूर पहने, 4 पहिया वाहन पर सीट बेल्ट जरूर लगाएं। बार बार हम लोग ये जागरूकता कार्यक्रम करके सबको अवेयर करते रहते हैं, कभी गुलाब का फूल देकर, कभी पंपलेट्स बांटकर, कभी किसी भी तरह से हर प्रकार की हम लोग नीति अपना चुके हैं कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ नियमों का पालन करें। तो मेरा आप सभी से ये करबद्ध निवेदन है, पुनः निवेदन है कि प्लीज ये राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह हो या सप्ताह हो या पखवाड़ा हो, ऐसा हो कि हमें मनाना ही ना पड़े। हम लोग नियमों का पालन करें तो इस प्रकार की जागरूकता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ ये और मैं बताना चाहूंगी कि हमारे झांसी शहर के यशस्वी जिलाधिकारी श्रीमान अविनाश कुमार जी ने भी सबको बताया है कि 26 जनवरी 2025 से नो हेलमेट
नो फ्यूल। मतलब अगर हमारे पास हेलमेट नहीं होगा तो हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा। तो मैं आप सभी से फिर से ये निवेदन करना चाहती हूँ, झांसी की सम्मानित जनता से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि प्लीज आप लोग हेलमेट तो मुझे लगता है खरीद लेंगे, सभी लोग ले लेंगे क्योंकि बिना उसके पेट्रोल भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल ना करें कि जब आपको पेट्रोल लेने जाना हो तभी आप हेलमेट पहने और आगे जाके फिर से उसे उतार दें। बिल्कुल भी नहीं करिएगा ऐसा। ये आपकी जिंदगी के लिए है। ये हम सभी का संयुक्त प्रयास है, सामूहिक प्रयास है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम लोग यातायात नियमों का, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत।